वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ मछली फ्राई की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। और ये दोस्तों रेसिपी होगी जो छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं ना, उसको किस तरह से आप पूरी मछली को फ्राई कर सकते हैं। अक्सर आपने ठेलों पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर देखा होगा छोटी-छोटी खूबसूरत सी मछलियाँ मिलती हैं और उनको फुल मछली को फ्राई किया जाता है, यानी कि उसके पीसेज़ नहीं बनाए जाते। तो इस मछली को आप किस तरह से फ्राई करेंगे, किस तरीके से आप परफेक्ट इसको फ्राई करना सीख जाएँगे और इसके ऊपर से जो मसाला भी नहीं उतरेगा, उसकी क्या ट्रिक है, उसके अंदर क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी। तो इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। और इसके साथ हम बनाएँगे बारबेक्यू ग्रीन चटनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, आज ना मैं जानबूझ के छोटी वाली मछली लेके आया हूँ और थोड़ी सी पुरानी मैंने मछली ली है जिसके अंदर स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा है। ये मैंने इसलिए ली है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप मछली की स्मेल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मछली को हमने कट लगा लेना है और छोटी मछली के अंदर आपको अक्सर ना स्मेल ज़्यादा ही मिलती है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी पुरानी ही आपको मिलती है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले दोनों साइड से आपने कट लगा लेने हैं अपने हिसाब से। मैं थोड़े से डीप कट लगा रहा हूँ और थोड़े से ज़्यादा लगा रहा हूँ। और इस मछली के नाम के बारे में आपको बताऊँ तो दोस्तों, ये मछली है दंदरा। इसके बीच में ना एक कंघी होती है कांटों की, मगर खाने में बहुत टेस्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको कट लगा लिया। कट लगाने के बाद अब हम इसको ना धोने का काम करेंगे, क्योंकि मछली के अंदर स्मेल होगी ना, तो आप जितने मर्जी चाहे मसाले लगा लें, इसका कोई टेस्ट नहीं आने वाला। कट लग गए हैं। अब स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने अजवाइन लेना है 1 चम्मच और इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है। बेलन से पीस लें, मशीन में पीस लें, किसी भी चीज़ में पीस लें। 2 चम्मच भर के इसके अंदर 2 से ढाई चम्मच भी आप नमक के डाल दें, कोई मसला नहीं है। नमक से मछली की स्मेल बहुत तेज़ी से ख़त्म होती है और अजवाइन से। नमक अजवाइन अच्छी तरीके से इसके ऊपर मसल लेना है। मसलने के बाद 2 चम्मच के करीब आपने लेना है सिरका। अच्छा, ये तकरीबन 5 मछलियों का जो वेट था ना, ये था 1 किलो 600 ग्राम। तो सिरका इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको कोई 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि सिरका अपना काम करे, नमक अपना काम करे। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मसल के धो लेना है। चलें दोस्तों, मछली हमारे पास धुल के आ चुकी है। अब इसका मैं बना रहा हूँ मसाला। सबसे पहले 2 चम्मच मैं ले रहा हूँ बेसन के और 2 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चावल का आटा। देखें, चावल का आटा ऐड करने से ना मसाला आपका कभी भी मछली के ऊपर से नहीं उतरेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, दोनों चीज़ को छानने के बाद 1 से 1.5 चम्मच इमली का लेके उसका पल्प आपने इसमें शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच, अजवाइन 2 चुटकी आपने इस मसाले में भी शामिल करनी है और सौंफ का पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच और नमक इसके अंदर 1 छोटा चम्मच आपने लाजमी शामिल करना है। थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए। कसूरी मेथी थोड़ी सी शामिल करनी है, आधे चम्मच के करीब। और कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहे तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज़र्दा कलर शामिल किया है, फूड कलर। ठीक है, कलर आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैं सरसों का तेल शामिल कर रहा हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि चावल होते हैं ना दोस्तों, चावल का आटा, इसके अंदर पानी लाजमी आपने शामिल करना है। इसका एक पेस्ट सा आपने बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद मछली के ऊपर आप इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हल्का हल्का सा मसाला इसके ऊपर लगाते हैं, ताकि सारी मछलियों के ऊपर एक दफ़ा मसाला लग जाए। और मसाला लगाने के बाद ना आपको एक बारबेक्यू चटनी में बनाना सिखाऊंगा, और वो चटनी आपने इस रेसिपी के साथ लाजमी बनानी है, क्योंकि अगर आप चटनी नहीं बनाएंगे ना, फिर मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, और मसाले का आपने इसके ऊपर यूँ समझ लें कि मालिश कर देनी है। इस तरीके से मसाला आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है कि अंदर तक मसाला चला जाए, इसकी जड़ों तक। तो मसाला लगा के थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। वैसे मछली को आप ना भी छोड़ें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं जब तक चटनी वगैरह बनाता हूँ, ऑयल गर्म होता है जब तक चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा आपने देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है, आधी गड्डी से भी कम पुदीना, और पुदीने से थोड़ा सा ज़्यादा आपने धनिया लेना है। 4 से 5 हरी मिर्चें तेज़ वाली। थोड़ा सा आपने लेना है इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर, और थोड़ा सा आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेना है। वैसे नमक इसमें पूरा होना चाहिए, नमक कम होगा तो मज़ा नहीं आएगा। इमली लेनी है 2 चम्मच, उसकी गुठलियाँ निकाल के पल्प शामिल कर देना है और पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और इसको पतला सा आपने पीस लेना है। ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए इस कंडीशन में, बल्कि हो सके तो इससे भी थोड़ी सी पतली कर लें चटनी। नमक चेक कर लें, चटनी बेहतरीन है।
अब दोस्तों ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हमने मछली को फ्राई करना है। देखिए मछली आपने जब भी फ्राई करनी है तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। ठंडे तेल के अंदर मछली डाल देंगे, पूरी मछली के अंदर ऑयल भर जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ऑयल के अंदर डालने के बाद भी आपने ऑयल का जो टेम्परेचर है ना चूल्हा है, वो थोड़ा सा तेज़ ही रखना होता है। और इतनी देर तक दोस्तों आपने इसको फ्राई करना है जितनी देर तक ये बिल्कुल कड़क ना हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए। अगर ढीली होगी मछली तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में पानी है। और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं कर देना कि अंदर से ड्राई हो जाए। वैसे जिस हिसाब से मैंने मसाले लगाए हैं ना, तो इसका अंदर से ड्राई होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सारी मछली इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2-3 मैंने कर ली हैं, बाकी की ये जो बची हुई है इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और ये तमाम फ्राई करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। और लुक तो खैर आप इसका अभी से देख लें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि अंदर से इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें सारी मछली मैंने सेट कर ली है, अब आपको दिखाता हूँ तोड़ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके साथ मैंने रखी है चटनी और साथ में रखे हैं नींबू। अंदर से देखें एक इसके बीच में कंघी है। और ये देखें जनाब, चटनी के साथ आप इसको खाएंगे ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त इतनी बेहतरीन रेसिपी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।